हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, दखल तो यौमन अला रसूलिल्लाह, एक दिन मेरा कोई काम आया, मैं हुजूर की खिदमत अतर में गया। आए हाय। आगे हदीस साइलेंट है, दस्तक का जिक्र नहीं है, लंबी बात का जिक्र नहीं है, बस सिर्फ इतना है, दखल तो अला रसूलिल्लाह यौमन, एक दिन में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ है। तो फरमाते हैं फरआयतुल हसना वल हुसैना यल अबाने अला बतनी, हुजूर को मैंने देखा, हुजूर तले लेटे हुए हैं और दो नन्हे नन्हे शहजादे हुजूर के पेट पर चढ़कर खेल रहे हैं। सोचो तो। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, आका जी आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप लेटे हुए हो, कभी एक सीने पे चढ़ता है, पेट पे चढ़ता है, ए अल्लाह का नबी इतना बताइए क्या ये आपको चंगे लगते हैं, आपको प्यारे लगते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला बिन ओ ज़ैद बिन अरकम, क्यों नहीं, ये मुझे भी चंगे लगते हैं। और एक और रिवायत है, ये मुझे भी प्यारे लगते हैं, मेरे रब को भी प्यारे लगते हैं। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये मुझे भी प्यारे लगते हैं, मेरे अल्लाह को भी प्यारे लगते हैं। और फिर मेरे नबी दूसरी रिवायत जो मैं पढ़ रहा था उसमें मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे ज़ैद बिन अरकम, ये मुझे प्यारे क्यों न लगे, हुमा रिहानता यमिन दुनिया, मेरे नबी ने फरमाया ये मुझे चंगे इसलिए लगते हैं कि ये दुनिया में मेरे दो जन्नती फूल हैं। अशुम्मा ध्यान है, मैं इन दोनों को सूंघता हूं। मैं आपसे थोड़ा सा दावत इंसाफ दूंगा और दावत फिक्र दूंगा। कुछ चीजें देखने के लिए होती हैं, कुछ चखने के लिए होती हैं, कुछ सूंघने के लिए होती हैं। बच्चों को देखा जाता है, प्यार किया जाता है। हमने आज तक ये नहीं सुना जी बच्चों को कोई सूंघ भी जाता है। और हुजूर फितरत के आलम रुतबे पे फायज है। तो ईमान से बताइए कि हुजूर बच्चों को प्यार तो करें, सीने से तो लगाएं, ये बच्चों को सूंघने का क्या मतलब है? अल्लाह अकबर। इमाम फखरुद्दीन राजी, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी, दीगर बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन, आप फरमाते हैं कि ये जो हसनैन करीमैन है, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, ये जो हसनैन करीमैन है, हजरात तवज्जो से, ये जो हसनैन करीमैन है, फरमाते हैं हुजूर ने सिर्फ इनको फूल जो कहा है ना, वो सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ फूल ही थे, बल्कि फरमाते हैं कि फिजिकली उनके जिस्मों से जन्नत की खुशबू आती भी थी। और मेरा मशहूर जमाना मेरा जुमला है, अगर बंदे के अकीदे की नाक को जुकाम ना लगा हुआ हो तो हुसैन है, सदियों बाद उनकी नस्लों से भी खुशबुएं महसूस हो सकती है। या जरा बताइए, क्या चश्मे फलक में यह नजारा ना देखा था कि ईद के दिन 4 बिग्गी उठाने वाले मजदूर एक इमाम की बिग्गी उठाते हैं, कंधों पे उठा के ईदगाह ले जाते हैं। अचानक इमाम रुक कर कहता है, रोको मुझे। जब रुक गए, नीचे उतारो मुझे, मेरी इस पालकी को नीचे उतारो। जब पालकी से नीचे उतारा, आपने चेहरे देखे, फरमाया तुम में से सैयद कौन है जिसने मुझे कंधों पे उठाया हुआ था? अब सब खामोश हैं,
आप फरमाते हैं उसको उसकी जद की जात का वास्ता बताए, तुम में सैयदजादा कौन है। एक कमजोर हाल मजदूर आगे आया, हुजूर मैं सैयदजादा हूं, अपने हालात से तंग आकर मजदूरी कर रहा हूं। मजदूरी मिली थी कि एक बुजुर्ग को उठाकर ईदगाह में ले जाना है, इसलिए मैं पालकी में आपको उठाकर लाया। आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, मुझे मोहम्मद अरबी के खून की खुशबू यहां आई। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाए। आपने फरमाया सैयदजादे अब मैं नहीं पालकी में बैठूंगा, अब अहमद रजा पालकी उठाएगा, तू पालकी में बैठेगा। अजीब व गरीब मंजर है, उधर ईद का इज्तिमा इंतजार कर रहा है कि आलम इस्लाम की अजीमुल मर्तबा शख्सियत और इमाम वो तशरीफ लाएं और ईद का खुतबा देकर ईद की नमाज पढ़ाएं, लेकिन इमाम अपने इश्क का रांझा राजी कर रहा है। इमाम अपनी अकीदतों की मेराज को हासिल कर रहा है। अब वो कह रहे हुजूर मैं कैसे बैठूं, ये कहते नहीं तुझे बैठना है, वो कहते अच्छा चले किसी को कह दें वो उठा दे, ये फरमाते नहीं उठाना भी मैंने है, ताकि हुजूर अगर पूछें तो मैं अर्ज कर दूं गलत फहमी की बिना पर एक सैयदजादे ने खिदमत मेरी कर दी थी, पर आका में नौकर बन के मैंने उसे अपने कंधों पे उठा लिया था।